मेहरबान सिंह ने बोहे के परे देखते हुए मानो आसमान की तरफ देख रहे हों बीड़ी का एक कश खींचा और कहा, इसके आगे मैं ज्यादा नहीं कह सकूंगा, कुछ इम्प्रेशंस ही कहूंगा। भूख हड़ताल के आसपास लोगों के जमाव से घबराकर नौकर ने शायद मैनेजर के सामने जाकर यह बात कही। थोड़े ही समय बाद शामियाने के अंदर ही बनाए गए एक कमरे में वो ले जाया गया। भीड़ बाहर रोक दी गई। थोड़ी देर बाद सर्कस शुरू हुआ। एक काले पैंट पर सफेद झक कोट पहने वह 6.5 फुट का मोटा ताजा आदमी था, जो बिल्कुल गोरा, यहाँ तक कि लाल मालूम होता था। वो या तो एंग्लो इंडियन होगा या गोवानीज। आंखें कंजी, जिसमें हरी झांक थी। वह एकदम चिता मालूम होता था, उतना ही खूबसूरत, वैसा ही भयंकर। उसने साफ हिंदी में कहा, क्या चाहते हो? उसे काटो तो खून नहीं। उसके राक्षसी भव्य सफेद सौंदर्य को देखकर वो इतना हतप्रभ हो गया था। मैनेजर ने पूछा, क्या चाहते हो? दिमाग सुन्न हो गया था। मैनेजर के आसपास खूबसूरत औरतें आ जा रही थी, गुलाब सी खिली हुई या जिंदा लाल मांस सी चमकती हुई, लेकिन भयंकर आकर्षक। उसने सोचा, यह एक नया तजुर्बा है। उसने शब्द में दयनीयता लाते हुए कहा, मुझे नौकरी चाहिए, कोई भी। चाहो तो झाड़ू दे सकता हूँ, कपड़े साफ कर सकता हूँ, मुझे नौकर रख लो। चाहो तो मुझे जोकर बना दो। कई दिन से पेट में कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। तो साहब, वह गिड़गिड़ाहट जारी रही। शब्द, वाक्य बगैर कोमा फुल स्टॉप के बहते गए, बहते गए। वहां के वातावरण की चमत्कारपूर्ण भयंकर आकर्षण ने उसे जकड़ लिया। उसने निश्चय कर लिया कि मैं जान दूंगा, लेकिन यहां से लटूंगा नहीं। मैनेजर ने ऐसा आदमी नहीं देखा था। पता नहीं उसमें क्या सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर आश्चर्य और घृणा के भाव रहे होंगे। उसने कठोर स्वर में कहा, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, लेकिन तुम्हें रख सकता हूँ, सिर्फ एक शर्त पर।